हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो लेक्चर में हम रिलेशन एंड फंक्शन का पार्ट 3 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें डोमेन और रेंज के क्वेश्चन होंगे। वैसे तो डोमेन और रेंज भी हम फंक्शन वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, बस कुछ स्पेशल टाइप के कुछ क्वेश्चन लेंगे। डोमेन के बारे में ज़्यादातर पढ़ लिया, कुछ रेंज को और समझेंगे क्योंकि ये थोड़ा टफ होता है रेंज निकालना। देखो स्टार्ट करते हैं हम। तो ये सब आपको पता है, डोमेन रेंज की डेफिनेशन क्या है कि सारे जो पॉसिबल इनपुट वैल्यू होती है वो डोमेन है और आउटपुट जो होते हैं वो कोडोमेन है। जो एक्चुअल आउटपुट है वो रेंज है। ये सारी चीजें हम बता चुके हैं, ठीक है। और ये कुछ स्टैंडर्ड टाइप के फंक्शन है जिनकी डोमेन और रेंज दी हुई है, तो ये आप लोग यहाँ से समझ लेना। ये सब कुछ दिया है, ये पढ़ लेना, और ये हम बता भी चुके हैं। और इसके बाद कुछ ये हैं ट्रिग्नोमेट्रिक के हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक वगैरह, इंटीजर पार्ट के, ठीक है। और ये है मेथड डोमेन और रेंज फाइंड करने का, ठीक है। और ये है कुछ, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप पॉज करके वीडियो को देख सकते हो। इसके बाद देखो हम सीधे क्वेश्चन में आ जाते हैं, डोमेन निकालते कैसे हैं। तो देखो इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, लेकिन ये थोड़ा सा चेंज कर दिया है, 2024 का है मेंस का। तो देखो ये कॉस इनवर्स के अंदर है, तो इसकी डोमेन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है कि कॉस इनवर्स एक्स की डोमेन -1 से +1 के बीच में होती है। ये जो लिखा है 2 माइनस मोड एक्स अपॉन क्या है 4, ये आपका -1 से +1 के बीच में रहना चाहिए, ठीक है। तो पहले इसी को सॉल्व कर लो। -4 का मल्टीप्लाई कराओ इधर, तो -4 लेस आर इक्वल टू 2 माइनस मोड एक्स लेस आर इक्वल टू 4, ठीक है। फिर 2 को भी इस साइड भेज दो, तो -6 लेस आर इक्वल टू माइनस मोड एक्स लेस आर इक्वल टू 2, और माइनस से मल्टीप्लाई करा दो तो इनक्वालिटी चेंज हो जाएगी, तो आ जाएगा +6 ग्रेटर आर इक्वल टू मोड एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू -2। अब इसको सही से लिख दो, तो मोड एक्स लेस आर इक्वल टू 6, और चूंकि ये मोड एक्स है तो माइनस में होगा नहीं, तो ये ग्रेटर आर इक्वल टू 0 हो जाएगा। मतलब इसका ये हो गया कि जो मोड एक्स है ये लेस आर इक्वल टू 6 है, तो इसका मतलब हुआ x बिलोंग्स टू -6 to 6, ठीक है। ये इनइक्वालिटी में पढ़ चुके हो, तो ये पहली कंडीशन हो गई। अब दूसरी वाली क्या है, ये जो लिखा है लॉग, देखो दूसरी वाली कंडीशन में इसको चाहो तो ऐसे लिख लो 1 अपॉन लॉग बेस ई 3 माइनस एक्स, ऐसा लिखा हुआ है। तो इसके लिए कंडीशन क्या होती है कि जो लॉग का आर्गुमेंट है यानी कि 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो इस बात का मतलब क्या हुआ कि x लेस देन 3 होगा, ठीक है। यहाँ से ये आ गया। और दूसरी ये भी कंडीशन है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि लॉग बेस ई 3 माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है 3 माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू ई की पावर 0, जो कि 1 होगा। तो इसका मतलब हुआ x इज नॉट इक्वल टू 2, x की वैल्यू 2 नहीं होनी चाहिए। तो बस अब इन सबको एक नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लो इस टाइप से। नंबर लाइन में वैल्यू क्या क्या है, एक है -6 और एक है +6। तो -6 से +6 के बीच की सारी वैल्यू लेनी है। और क्या है एक, और दूसरा है कि x लेस देन 3, तो 3 यहाँ कहीं पे होगा, ठीक है। ये 3 है, ठीक है। तो 3 से छोटा और 3 पे ओपन आएगा, और x की वैल्यू 2 नहीं होनी चाहिए, तो 2 यहाँ कहीं पे होगा। हमें क्या करना है, कॉमन पार्ट लेना है। कॉमन पार्ट तो ये आया, यहाँ से दिख रहा है ये पार्ट आपका कॉमन है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा x बिलोंग्स टू -6 से 3 पे ओपन आएगा, और चूंकि बीच में 2 होगा यहाँ कहीं पे, तो 2 को लेना नहीं है, तो 2 को हटा दो क्योंकि 2 आ गया ना इसमें, तो ये आंसर हो जाएगा। और इसमें इस टाइप से दिया है कि -α से बीटा, यहाँ से ये जो -6 है अल्फा बराबर है 6, क्योंकि माइनस दिया है ना यहाँ पे, -α से बीटा दिया है, तो अल्फा की वैल्यू 6 हो गई, बीटा की वैल्यू 3 हो गई, और गामा की वैल्यू 2 हो गई, ठीक है। ये सारी चीजें बस इसमें पुट कर दो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पूछा तो 6 3 9 9 2 11, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इजी क्वेश्चन ही था, और डोमेन तो वैसे भी इजी होता है। देखो नेक्स्ट है, अब इसको सॉल्व करना है, तब इसकी भी डोमेन फाइंड करनी है। तो ये जो लॉग के अंदर फंक्शन दिया है इसको ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा, तो इसको 0 से बड़ा कर दो, यानी कि 2x + 3, और डिनोमिनेटर में क्या है 4x² + x - 3 ग्रेटर देन 0, ठीक है। और ये जो डिनोमिनेटर में है ये इक्वल टू 0 भी नहीं होना चाहिए,
तो इसको हम बाद में देख लेंगे, पहले इसके फैक्टर कर लो। तो इसके फैक्टर क्या होंगे, ऊपर है 2x प्लस 3 और डिनोमिनेटर में इसके फैक्टर करो तो ये होगा आपका, इसके फैक्टर होंगे 4x माइनस 3 और एक होगा x प्लस 1। ठीक है, मल्टीप्लाई कराओगे तो 4x स्क्वायर और प्लस का 4x माइनस का 3x, तो x बचेगा माइनस का 3। ठीक है, ग्रेटर देन 0। अब इसके लिए नंबर लाइन बना लो। तो नंबर लाइन में एक वैल्यू है आपकी माइनस का 3/2 और एक है -1 और यहाँ से एक मिलेगी 3/4। ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस और इसको रखना है पॉजिटिव और इसमें पॉजिटिव बोला है तो पॉजिटिव कहाँ पे मिलेगा, और सब में ओपन आएगा तो यहाँ से यहाँ पॉजिटिव है और इसके आगे पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये पहली कंडीशन हो गई। और दूसरी जो है इसको देख लो, दूसरी कंडीशन में ये है cos इनवर्स x जो होता है उसमें इसकी -1 से 1 कर लो, या जब भी वेरिएबल दिखा करे जैसे 2x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 तो मोड x लेस आर इक्वल टू 1 कर लो। ठीक है, इसकी डोमेन के लिए ये होता है। अब इसको सॉल्व करने के लिए स्क्वायर कर दो तो आ जाएगा 2x माइनस 1 का स्क्वायर, चूंकि स्क्वायर है तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसको इस साइड ले आओ तो 2x माइनस 1 का स्क्वायर माइनस x प्लस 2 का होल स्क्वायर लेस आर इक्वल टू 0। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा लो तो एक बार प्लस में तो 2x प्लस x ये हो जाएगा 3 प्लस 3x प्लस 1 और जब माइनस करोगे तो ये बचेगा x माइनस 3 लेस आर इक्वल टू 0। अब इसके लिए भी नंबर लाइन बना लो तो एक वैल्यू है -1/3, एक है 3 प्लस माइनस प्लस और चूंकि इसमें निगेटिव का है तो ये वाला पोर्शन आ जाएगा। ठीक है, अब सब का कॉमन ले लो, मतलब इंटरसेक्शन ले लो सभी का। तो इंटरसेक्शन के लिए अब देखो क्या क्या वैल्यू है, एक है आपका माइनस का 3/2 और एक है माइनस का 1, फिर है माइनस का 1/3, फिर है 3/4 और फिर है 3। ठीक है, तो इस टाइप से है। तो -1/3 से 3 एक ये आ गया, फिर 3/4 के आगे तो ये हो गया, -3/2 से -1 ये हो गया। तो इसमें जो कॉमन पार्ट मिल रहा है, कॉमन आपको दिख रहा होगा कि इसके बाद कॉमन मिलेगा। ठीक है, 3/4 के आगे, 3/4 पे ओपन है, x बिलोंग्स टू ओपन 3/4 से लेके 3 तक और 3 पे क्लोज होगा, बस ये आ जाएगी। अब ये चेक कर लो कि डिनोमिनेटर क्या है इसका 3/4 और -1, इसमें आ तो नहीं रहा तो 3/4 पे तो ओपन लगा है तो ये तो नहीं आएगा 3/4। ठीक है, और -1 तो इसके पहले रह गया ना, तो बस ये सही है अपना, जो भी आ गया यही डोमेन होगी। अब देखो इसमें पूछा क्या है, ओपन और क्लोज दिया तो पहला वाला अल्फा है, दूसरा वाला बीटा, तो अल्फा की वैल्यू 3/4 और बीटा की वैल्यू 3 है, तो यहाँ से आ गया अल्फा इक्वल टू 3/4 और बीटा इक्वल टू 3। ठीक है, और पूछा क्या है इसमें, तो 5 बीटा माइनस 4 अल्फा, 5 बीटा माइनस 4 अल्फा पूछा तो इक्वल टू 5 बीटा की वैल्यू क्या है, बीटा की वैल्यू 3 है -4 और अल्फा की वैल्यू 3/4 है। ठीक है, तो यहाँ पुट कर दो 3/4, तो ये तो कैंसिल हो गया, ये आ गया 15 - 3 तो 12 आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन 12 करेक्ट हो जाएगा। देखो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जी मेंस 2024 का है, इसमें पूछ रहा है लेट द रेंज ऑफ द फंक्शन f(x) इक्वल टू दिया 1/2 प्लस साइन 3x प्लस कॉस 3x। देखो इस टाइप के जो फंक्शन होते हैं, जैसे यहाँ पे मैं लिखूँ साइन x प्लस कॉस x, तो इसकी जो रेंज निकालते हैं उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, मतलब ये टाइप है आपका। देखो एक सेकंड, इसको हम दोबारा लिखते हैं। इसे यहाँ पे लिखा है a साइन x प्लस b कॉस x। तो इस टाइप के जो फंक्शन होते हैं f(x) इक्वल टू मान लो ये लिखा है, तो इसकी रेंज जो होगी, रेंज वो होती है मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू होती है रेंज में स्मॉल m और कैपिटल M इस प्रकार से। तो जो स्मॉल m होता है वो होता है -√a² प्लस b² और कैपिटल M की वैल्यू होती है √a² प्लस b²।
यहाँ से रेंज आ जाएगी माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स। ठीक है, तो ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू क्या है 2। तो जो इसकी रेंज होगी वो आएगी माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और 1 कितना होगा 5, तो रूट 5 से माइनस रूट 5 से प्लस रूट 5, ये रेंज हो जाएगी। अच्छा, अगर फंक्शन इस टाइप से लिखा है एफ एक्स इक्वल टू साइन 2x प्लस साइन कॉस 2x, तो जो इसकी रेंज होगी उसके लिए भी हमें क्या करना है, रेंज इक्वल टू, हमें केवल इनको देखना है, ये दोनों बस सेम होने चाहिए, कुछ भी मल्टीप्लाई हो, 1 हो 2 हो 2x हो 3x हो, तो हमें इनके कोफिशिएंट से मतलब है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी 1, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर तो 2 आ जाएगा, तो रूट 2 से माइनस रूट 2 से प्लस रूट 2, बस यही होगी। अब इधर 2x हो 3x हो सबके लिए यही आएगी, माइनस रूट 2 से प्लस रूट 2। ठीक है, तो ये समझ में आया क्या। तो अब ये जो क्वेश्चन है इसको देख लो, जैसे यहाँ पे लिखा है एफ एक्स इक्वल टू 1/2 प्लस साइन 3x प्लस कॉस 3x। जैसे अभी मैंने ये बताया आपको कि यहाँ पे जो लिखा है साइन 2x प्लस कॉस 2x, तो माइनस रूट 2 से प्लस रूट 2 है, तो चाहे 2x हो चाहे 3x हो। तो अगर मैं इसकी बात करूं साइन 3x प्लस कॉस 3x, तो इसकी जो रेंज होगी वो होगी माइनस रूट 2 से प्लस रूट 2। ठीक है, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। फिर एफ एक्स इक्वल टू क्या 1/2 प्लस, तो 2 ऐड किया गया तो इसमें भी 2 ऐड कर देंगे, तब डिनोमिनेटर की बात कर रहे हैं ना। तो अगर ये एफ एक्स है अगर, ठीक है, तो एफ एक्स की अगर इसकी रेंज ये आई है, तब जब इसमें 2 ऐड करोगे मतलब कि 2 प्लस साइन 3x प्लस कॉस 3x की अगर रेंज पूछी जाएगी तो इसमें 2 ऐड कर दो, तो आ जाएगा 2 माइनस रूट 2 से 2 प्लस रूट 2। ठीक है, तो ये इसकी आई। अब 1 करना तो बस इसी को पलट दो, तो जो फाइनल एफ एक्स की रेंज आएगी एफ एक्स इक्वल टू, इसको पलट के लिख दो, और पहले छोटा वाला लिखा जाता है, जब इसको पलटोगे तो ऐसे होगा 1/2 माइनस रूट 2 और ये होगा 1/2 प्लस रूट 2। अब अगर देखो तो ये बड़ा है तो ये फ्रैक्शन छोटा हो जाएगा, तो छोटे वाले को पहले लिखेंगे, तो 1/2 प्लस रूट 2 से लेके 1/2 माइनस रूट 2, एफ एक्स की रेंज ये आएगी। ठीक है, तो ये जो लिखा था एफ एक्स, इसकी रेंज ये आ गई। ठीक है, और उसने कहा कि ये ए बी के बराबर है, इसको थोड़ा रैशनलाइजेशन करके फिर ए बी से कंपेयर करेंगे, तो एफ एक्स इक्वल टू रैशनलाइजेशन कर दो, तो 2 प्लस 2 माइनस रूट 2 से मल्टीप्लाई करा ऊपर, तो 2 माइनस रूट 2 और डिनोमिनेटर में 2 माइनस रूट 2 से मल्टीप्लाई इसमें भी कराओगे तो 4 माइनस 2 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 प्लस रूट 2 से मल्टीप्लाई कराओ और यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। तो ये आ गई एफ एक्स की रेंज, और उसने बोला क्वेश्चन में कि ये जो रेंज है वो ए बी के बराबर है, तो ये जो वैल्यू आई है ये हमारा ए है और ये बी है। ठीक है, इसके बाद इफ अल्फा बीटा आर रिस्पेक्टिवली द एम एंड जीएम। अच्छा, तो अल्फा बीटा जो है वो एम जीएम है इसके। ठीक है, तो इनका एम जीएम निकाल लो, यानी कि मतलब ये है कि अल्फा बराबर है आपका a प्लस बी बाई 2 और बीटा बराबर है स्क्वायर रूट ए बी। ठीक है, ये दिया है, तो अल्फा इन दोनों को ऐड करोगे तो रूट टू कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2 कितना आएगा 4/2, 2 बचेगा, तो यहाँ से अल्फा इक्वल टू आएगा 2 a प्लस बी की जगह और डिवाइड बाई 2, तो यहाँ से अल्फा इक्वल टू 1 मिल जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अब बीटा की बात करो तो बीटा इक्वल टू क्या आएगा स्क्वायर रूट ए बी, मल्टीप्लाई कराओ तो आएगा 4 माइनस 2, ऊपर 2 आएगा और नीचे 4 आएगा, तो 1/√2 बचेगा, तो बीटा की वैल्यू आ गई 1/√2। पूछा क्या इसमें अल्फा बाई बीटा, तो अल्फा बाई बीटा कर दो, यानी कि अल्फा अपॉन बीटा, अल्फा की वैल्यू 1 और बीटा की 1/√2। ठीक है, तो ये फाइनली आपका √2 ही आ जाएगा। तो बस देख लो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी देख रहा है, यही करेक्ट हो जाएगा √2।
ठीक है, तो ये इजी ही क्वेश्चन था, बस इसमें रेंज मेन था, रेंज निकालना, उसके बाद तो बाकी सब वही है। अच्छा, जो अभी मैंने ये बताया आपको, ये वाला फॉर्मेट, ये तब के लिए वैलिड है जब हमसे बोला जाए कि इसकी डोमेन x बिलोंग्स टू r है, तब ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, अगर डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए तो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। देखो मैं ये करके दिखाता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है, ठीक है, चलो क्वेश्चन, इसमें जैसे पूछा जाए फाइंड द रेंज, ऐसा क्वेश्चन एक बार पूछा भी जा चुका है, फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन, ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और यहाँ पे मैंने बोल दिया कि x बिलोंग्स टू 0 से π/2, ठीक है, ये बोल दिया। तो अब इसकी रेंज बतानी है और इस इंटरवल का ध्यान रखना है। तो देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप इसका छोटा सा एक रफली ग्राफ बना लो, अभी पता चल जाएगा कि इसकी रेंज कैसे आएगी। तो देखो क्या किया मैंने, जैसे f0 x की जगह 0 पुट करोगे, कुछ पॉइंट ले लिए, जैसे कि ये 0 है, ठीक है, और ये π/2 है, इसके बीच में π/4 आएगा, π/2, 0 और π/2 के बीच में π/4, इन 3 पॉइंट पे इसकी वैल्यू निकाल लो। तो जब यहाँ पे 0 रखोगे तो साइन 0 की वैल्यू 0 और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो इसकी वैल्यू 1, मान लो यहाँ कहीं पे 1 है, तो ये पॉइंट मिलेगा। ठीक है, इसके बाद अब π/4 रखो, तो साइन π/4 की वैल्यू क्या होगी, 1/√2 प्लस, और इसकी भी 1/√2, तो ये √2 आ जाएगा। ठीक है, ये हम निकाल रहे हैं f π/4, ठीक है, इसके बाद f π/2 भी निकाल लो, और f 0 निकाला था तो वो 1 आया था। ठीक है, तो π/2 पुट करो, तो π/2 पुट करोगे तो साइन π/2 इसकी वैल्यू 1 होगी, और कॉस π/2 0 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू भी 1 आएगी। तो ये 1 है, तो π/2 पे भी इसकी वैल्यू 1 है। ठीक है, तो ये तो सेम पॉइंट मिलेंगे, लेकिन π/4 पे √2 आई है, 1 से थोड़ी सी बड़ी होगी, तो यहाँ कहीं पे आएगा पॉइंट। तो बस अब इन्हीं पॉइंटों को ज्वाइन कर दो तो आपका ग्राफ बन गया, इस टाइप से बनेगा ये। ठीक है, इस टाइप का ये ग्राफ। तो अब अगर ध्यान से देखो तो इसकी जो रेंज होगी, रेंज आपको यहां से दिख रही है, y की वैल्यू होती है रेंज, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये रेंज है, और ये पॉइंट क्या है, √2। तो अगर मैं रेंज की बात करूं तो रेंज इसकी होगी 1 से √2। तो जब डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा तो रेंज इस टाइप से निकालेंगे। तो ये समझ में आ गया। देखो अब कुछ और टाइप है जिससे हम रेंज फाइंड करेंगे। तो देखो जैसे टाइप 1 है अपना लीनियर बाई लीनियर फंक्शन हो, ठीक है, जैसे लीनियर बाई लीनियर है, तो इसकी रेंज निकालते कैसे, देखो मैं सीधे क्वेश्चन से समझाता हूँ। जैसे एफ एक्स इक्वल टू, यहाँ पे कुछ भी लिखा है 2x + 1 x + 3, ये क्वेश्चन है, इसकी रेंज फाइंड करनी है। तो देखो सिंपल सा मेथड है कि एफ एक्स की जगह y बोल दो, y इक्वल टू ये आएगा 2x + 1 अपॉन x + 3, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ तो आएगा xy + 3y इक्वल टू 2x + 1। अब जैसे y इक्वल टू एफ एक्स दिया था, ठीक है, अब हमें x इक्वल टू एफ वाई लाना है, तो x की वैल्यू निकालनी, तो x को इस साइड लाओ, ठीक है, और x कॉमन ले लो तो आएगा y - 2, इसको उस साइड ले जाओ तो 1 - 3y, यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा, तो यहाँ से x इक्वल टू आ गया 1 - 3y अपॉन y - 2। अब ये जो x इक्वल टू एफ वाई आया, इसकी जो डोमेन होगी वो पहले वाले फंक्शन की रेंज कहलाएगी। ठीक है, तो इसकी डोमेन क्या है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि y इज नॉट इक्वल टू 2, यानी कि अगर हम रेंज की बात करें तो इसकी रेंज होगी ऑल रियल नंबर, बस 2 को हटा दो, तो ये रेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अच्छा, लीनियर बाई लीनियर के लिए एक शॉर्टकट भी होता है। ठीक है, देखो शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट ये है कि अगर इसकी रेंज निकालनी हो तो बस इसमें करना कुछ नहीं है, रेंज इक्वल टू ऑल रियल नंबर
कोफिशिएंट न्यूमरेटर में जो x का है, जैसे यहाँ पे क्या है 2 और डिनोमिनेटर में 1, तो बस इसको हटा दिया करो 2/1, तो आपका आ जाएगा r-2। ठीक है, r में से 2 को हटा दिया गया है, तो यही देखो रेंज आई थी यहाँ से। तो इसमें भी न्यूमरेटर वाला जो x का कोफिशिएंट है और डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का जो x का कोफिशिएंट है उसको r में से हटाना है, बस यही रेंज होगी आपकी। कोई भी ले सकते हो क्वेश्चन, जैसे कि मान लो एक क्वेश्चन मैंने ऐसे दे दिया कि f(x) = 22x + 5/3x + 9 और इसकी रेंज बतानी है, तो बस कुछ नहीं करना, ऑल रियल नंबर में से x का कोफिशिएंट क्या है 22 और डिनोमिनेटर में क्या है 3, तो बस इसको हटा देना, बस आंसर आ जाएगा। ठीक है, और इसका तो ग्राफ भी बना सकते हो, ये एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है। चलो मैं इसका ग्राफ बना के दिखाता हूँ। f(x) = क्या है 2x + 1/x + 3, इसी का बनाते हैं। तो f(x) = 2x + 1, यही था ना, x + 3। ठीक है, तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है। ठीक है, अभी ये समझ में आ जाएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला देखो होता क्या है। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में जैसे एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर ये फॉर्मेट होता है, दो होते हैं, एक्स वाई इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर एक ये होता है। जब ये वाला फॉर्मेट होता है तो ये फर्स्ट मतलब इस टाइप से फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में बनता है, और जब यहाँ पे माइनस होता है तो ये सेकेंड और फोर्थ में बनता है। ये तो पता होगा ना सभी को। तो बस इसी फॉर्मेट का ये दिया हुआ है। देखो अब ध्यान से इसको बनाते हैं पहले हम। तो देखो यहाँ पे जो x + 3 लिखा है न्यूमरेटर में, सॉरी डिनोमिनेटर में x + 3, इसको न्यूमरेटर में लिख लो x + 3। x + 3 को हमने न्यूमरेटर में लिख लिया। अब यहाँ पे 2x है, मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर जैसा बनाना है। तो यहाँ पे क्या है 2x और यहाँ पे x, तो इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 2 × 3 करोगे तो 6 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या है 1, तो -5 कर दो, तो ये जो ऊपर लिखा है आपका उसी टाइप से बन जाएगा। अब इसको अलग अलग कर लो, और ये जो f(x) है इसको चाहो तो y बोल दो, तो y = और इनको अलग अलग करोगे तो यहाँ पे बचेगा 2 - 5/x + 3। ठीक है, और 2 को इस साइड ले आओ तो y - 2 = -5/x + 3, और अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, क्या आ जाएगा x + 3 और यहाँ पे आ जाएगा y - 2 = -5। अब फॉर्मेट पहचानो, ये वाला है x y = -c², तो सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा हाइपरबोला। ठीक है, तो बस अब इसका कर्व बना दो। देखो कर्व सिंपल सा है, x + 3 है। अच्छा, ये जो कर्व है ये कंटेन करता है एक्सेज को, क्योंकि इनमें x और y के साथ में कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो इनका रूट होगा, यानी कि जब इसको 0 करोगे x + 3 = 0, तो x = क्या आएगा -3। तो एक लाइन बनानी है x = -3, तो वो इस साइड होगी, ये है लाइन x = -3, और ये क्या है y = 2, तो एक लाइन बना दो y = 2, तो ये लाइन है, मान लो सॉरी ये लाइन है y = 2। ठीक है, तो ये y = 2 लाइन ड्रॉ कर दी मैंने। अब ग्राफ जो बनेगा वो सेकेंड में और फोर्थ में बनेगा क्वाड्रेंट में, तो इन्हीं लाइनों को अप्रोच करता है। अब जो भी कर्व बनेगा वो इन लाइनों को अप्रोच करेगा, तो एक पोर्शन तो ऐसे बन जाएगा। ठीक है, और ये ऐसे इन्फिनिटी तक जाएगा, और एक फोर्थ में बनेगा, लेकिन अभी इसमें अब इस एक्सिस को कट करेगा कहाँ पे ये चेक करना है। तो इसी में x की जगह 0 पुट कर दो। ठीक है ना, x को 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, जैसे x को 0 पुट कर दिया मैंने तो ये 0 हो गया। या यहाँ पे पुट कर दो, x को 0 पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, तो 1/3 मिलेगा। ठीक है, तो x को जब मैं 0 पुट करूंगा तो 1/3 मिल रहा है, तो 1/3 तो पॉजिटिव वैल्यू है, तो 1/3 मान लो कि y की वैल्यू यहाँ कहीं पे भी होगी, ये तो 2 है, तो मान लो कि ये पॉइंट है 1/3, तो इस पॉइंट से पास करेगा। ठीक है, और ओरिजिन को कट नहीं करेगा, हमने ये जो 0
रख के देखा, ये ओरिजिन का पॉइंट है, तो बस इस पॉइंट को पास करते हुए, मतलब इस पॉइंट से जाते हुए ऐसे एक हाइपरबोला की इस टाइप से ये हाइपरबोला आपका ड्रॉ हो जाएगा, और बस इस लाइन को अप्रोच तो करेगा ही। अब अगर ये ग्राफ बना लिया ना, तो अब सब कुछ हम बता सकते हैं। ध्यान से देखो, इसकी डोमेन क्या है, इसने पूरा एक्स एक्सिस कवर किया, बस इस लाइन में नहीं है। और ये लाइन क्या है, x इक्वल टू -3, तो इसकी जो डोमेन होगी वो ऑल रियल नंबर बस -3 को हटा के। और ये तुम क्वेश्चन में भी देख सकते थे ना, डोमेन क्या होगी इसकी, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो -3 को छोड़ के सब कुछ होगा, इसलिए -3 पे ग्राफ नहीं है। रेंज क्या होगी, तो रेंज ने पूरा y एक्सिस कवर किया बस इस लाइन को छोड़ के। और ये लाइन क्या है, y इक्वल टू 2, ये लाइन क्या है, y इक्वल टू 2, तो ऑल रियल नंबर बस 2 को छोड़कर, तो रेंज यही आई थी इसकी रेंज यहाँ पे निकाली थी ना, ऑल रियल नंबर बस 2 को छोड़ के। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, और इसका ग्राफ भी देख लिया, तो बस ये ग्राफ सब सिंपल है। अब इसके बाद देखो सेकेंड टाइप है, जैसे पहला टाइप था लीनियर बाय लीनियर, दूसरा टाइप है क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक, टाइप नंबर 2। अच्छा, टाइप नंबर 2 में क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक तो होगा, लेकिन जैसे एक टर्म इसमें कॉमन होगा, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक और 1 कॉमन फैक्टर। ठीक है, कॉमन फैक्टर, अगर 1 कॉमन फैक्टर मिल जाता है तो ये इजी हो जाएगा क्वेश्चन। जैसे देखो f(x) इक्वल टू, मैंने यहाँ पे लिख दिया x² प्लस 2x, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया x² माइनस x, कुछ भी मान लो, ये क्वेश्चन है। तो अगर इसको ध्यान से देखोगे, तो अगर मैं ऊपर x कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 2, ठीक है, और डिनोमिनेटर में अगर हम x कॉमन ले लें तो यहाँ पे आएगा x माइनस 1। तो ध्यान से देख रहे हो कि ये आपका कैंसिल हो रहा है x से x। ठीक है, अगर किसी ने x से x कैंसिल कर दिया, ठीक है, तब ये कैंसिल तो कर सकते हैं, लेकिन इसको कैंसिल करने में एक गड़बड़ी हो जाती है, क्योंकि अगर x की वैल्यू 0 हुई तो इसका मतलब हमने 0 से 0 कैंसिल कर दिया, जो कि गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस टाइप के क्वेश्चन की रेंज निकालने के लिए हम करेंगे क्या, कि जैसे ये कैंसिल हो रहा तो कैंसिल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने कैंसिल कर दिया, तो f(x) इक्वल टू क्या आएगा, x प्लस 2 अपॉन x माइनस 1। चूंकि मैंने इसको कैंसिल किया है, तो मुझे यहाँ बगल में लिखना पड़ेगा कि x 0 नहीं है, क्योंकि अगर ये 0 होगा तो फिर ये कैंसिल हो ही नहीं पाएगा। तो ये बात मुझे बतानी पड़ेगी कि x की वैल्यू जब 0 नहीं है तब मैंने इसको कैंसिल किया। ठीक है, अब ऐसा करने से क्या हुआ कि अब ये लीनियर बाय लीनियर बन गया, और इसकी रेंज के लिए तो शॉर्टकट पढ़ा था ना अभी हमने, जो इसकी रेंज होगी वो क्या होगी, ऑल रियल नंबर बस कोफिशिएंट ऑफ x। तो यहाँ पे क्या है 1, और डिनोमिनेटर में भी 1, तो 1/1 आएगा, तो r में से 1 को हटा दो, तो ये इसकी रेंज आ जाएगी। लेकिन अभी ये गड़बड़ है, ये क्वेश्चन में ये इसकी रेंज नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने एक वैल्यू यहाँ पे मना कर रखी है कि x की वैल्यू 0 नहीं है। ठीक है, अगर x की वैल्यू 0 नहीं है, ये x क्या है, डोमेन इसकी, ठीक है ना, क्योंकि x की वैल्यू 0 ले लोगे तो ये इसकी डोमेन जो है, मतलब डोमेन के बाहर हो जाएगा ये पॉइंट, तो 0 इसमें रखना अलाउड नहीं है। अच्छा, अगर 0 हमने इनपुट दिया नहीं होगा तो 0 रखने में जो आउटपुट वैल्यू मिली होगी वो भी रेंज में शामिल हो गई है, तो उसको भी हटाना पड़ेगा। तब ये जो फंक्शन है ओरिजिनल f(x) इक्वल टू, चलो यहाँ पे देखो साइड में, देखो यहाँ पे साइड में मैं लिख रहा हूँ f(x) इक्वल टू क्या है, x प्लस 2 अपॉन x माइनस 1। अब अगर x की जगह इसमें 0 रख के देखो, तो f0 पुट किया मैंने, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये 0 और ये आएगा 2। ठीक है, यहाँ से 0, ये 2 और ये -1, इसका मतलब -2 मिला। तो f0 रखने पे वैल्यू क्या आई, -2। ठीक है ना, और चूंकि है क्या कि हमने 0 तो इसमें पुट किया ही नहीं है, क्योंकि x की वैल्यू हमने मना की है ना कि 0 नहीं है, तब भी हमने इसको कैंसिल किया है। और जब x 0 नहीं है तो फिर -2 आउटपुट आएगा ही नहीं, मतलब 0 रखने में -2 मिल रहा है, तो -2 नहीं आना चाहिए। तो इसका मतलब कि जो रेंज होगी, रेंज से हमने जो 1 हटाया है, तो 1 तो हटेगा ही, लेकिन -2 भी हटेगा और 1 भी हटेगा, ये पॉइंट भी तो हटेगा, क्योंकि ये भी नहीं मिलेगा ना रेंज में हमें। तो ये समझ में आ गया। तो जब भी 1 कॉमन फैक्टर मिलेगा तो इस टाइप से, मतलब
लीनियर बाई लीनियर की फॉर्मेट बन जाएगी, तो रेंज डायरेक्ट निकाल लोगे। लेकिन इस पॉइंट को भूलना नहीं, क्योंकि अगर जीरो को या जिस भी पॉइंट को मना किया है उसको उस फंक्शन में वापस पुट करोगे, वहां से जो वैल्यू आएगी उसको रेंज से फिर से हटाओगे, यानी कि दो वैल्यू हटेंगी। ठीक है, तो ये टाइप नंबर 2 समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद देखो टाइप 3। तो टाइप 3 में क्वेश्चन किस प्रकार के होंगे, जैसे कि ये क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो इसमें देखो टाइप नंबर जो 3 है हमारा, टाइप 3, इसमें क्या क्या हो सकता है। क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक हो सकता है, या क्वाड्रेटिक बाई लीनियर हो सकता है, या लीनियर बाई क्वाड्रेटिक हो सकता है। ठीक है, तो इनमें से कोई भी हो सकता है। और ऐसा क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक जिसमें वन फैक्टर कॉमन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखो, और यहाँ पे फंक्शन क्या गिवन है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एफ एक्स इक्वल टू दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और डिनोमिनेटर में है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 12। तो इसमें थोड़ा सा ये देखो गड़बड़ है, यहाँ पे ऐसा है एक्स स्क्वायर माइनस 2 की जगह 8 है, 8x प्लस 12। ठीक है, ये क्वेश्चन है। यहाँ पे y मान लेना है इसकी जगह, बस। इसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और इसके बाद डिनोमिनेटर में आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, और इसके बाद हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे यहाँ पे। तो ये आएगा वाई एक्स स्क्वायर माइनस 8xy प्लस 12y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इसके बाद इसको यहाँ शिफ्ट कर लो, तो ये आएगा y माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स में क्वाड्रेटिक बनानी है ना हमें, फिर इसमें कॉमन ले लो, एक्स वाले को इस साइड लाओगे तो माइनस, और यहाँ से आ जाएगा 8y माइनस प्लस 2 हो जाएगा इंटू वाई, सॉरी इंटू एक्स, और इक्वल टू, फिर इसको लिख लो 12y माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ये एक एक्स में क्वाड्रेटिक रेडी हो गई। अब चूंकि एक्स यहाँ पे रियल है तो डी ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगा। डी का मतलब डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर आर इक्वल टू 0। चलो अब इसको देखो नेक्स्ट पेज में करते हैं। इसके बाद हमें इसका ये यहाँ से ए बी सी की वैल्यू कंपेयर करके इस क्वाड्रेटिक से निकाल के और इसमें रखना है। तो देखो यहाँ पे बी की जगह क्या है 8y प्लस 2 का होल स्क्वायर, फिर माइनस 4, और ए की जगह y माइनस 1 इंटू, और इसमें क्या है 12y माइनस 1 ग्रेटर आर इक्वल टू 0। अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लो तो यहाँ से आंसर आएगा। तो यहाँ से 2 कॉमन निकाल लो पहले, तो बाहर 4 आएगा और यहाँ से 4, ये पूरा कॉमन होके और नीचे डिवाइड हो जाएगा 0 में, तो 0 हो जाएगा वो। तो मान लो यहाँ से मैंने 4 कॉमन निकाल लिया, तो ये आएगा आपका, 2 कॉमन निकाला तो बाहर 4 आएगा, फिर माइनस ये पूरा 0 हो जाएगा, तो इसको हटाओ और इनका मल्टीप्लाई करा दो अंदर, तो आएगा 12y स्क्वायर माइनस y माइनस 12y प्लस 1 ग्रेटर आर इक्वल टू 0। अब इसका स्क्वायर ओपन कर दो, 16y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 8y, फिर इसका मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 12y स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस का तो प्लस का कर दो 13y माइनस 1 ग्रेटर आर इक्वल टू 0, और इसको सब्ट्रैक्ट करो 16 माइनस 12 तो 4y स्क्वायर बचेगा, और 8 और 13 कितना हो जाएगा 21y, और ये 1 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे y कॉमन ले लो तो 4y प्लस 21 ग्रेटर आर इक्वल टू 0। अब इसे नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो। पहला रूट है -21/4, दूसरा 0, प्लस माइनस प्लस, और पॉजिटिव चाहिए तो बस ये यहाँ से आ जाएगा आउटसाइड, बस इसी को लिख दो। y बिलोंग्स टू -∞ से -21/4 क्लोज इंटरवल, यूनियन 0 से इन्फिनिटी, क्लोज ये भी रहेगा, क्लोज 0 पे रहेगा, इन्फिनिटी पे तो ओपन ही रहता। अब आंसर चेक कर लो, तो पहला क्या है -∞ से -21/4, ये तो ठीक है, फिर यूनियन 0 to इन्फिनिटी, तो इसमें तो नहीं है, लेकिन बी वाले में 0 to इन्फिनिटी मिल जाएगा, बस ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा।
तो बस ये समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद हम सीधे एडवांस का क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो आ जाओ उसमें। तो ये है 2018 का है। तो इसमें E1 E2 ये क्या दिया हुआ, पढ़ो इसको सभी लोग। हेयर द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। लेट एफ डिफाइन है E1 से R। तो E1 डोमेन है और R कोडोमेन है। इसको देख के तो समझ में आ रहा है कि ये डोमेन होगी, ये कोडोमेन होगी, और फंक्शन ये है तो इस फंक्शन की डोमेन। अच्छा, ये जो दिया है E1 ये बताया गया इसकी डोमेन, यानी कि लॉग के अंदर जो है वो ग्रेटर देन 0, तो डोमेन की बात हो रही है। हाँ, तो उसने बताया है कि ये डोमेन है, ठीक है। और जी में भी इसी प्रकार से है, ठीक है। इसके बाद ये मैपिंग दी हुई है, ठीक है। तो क्वेश्चन काफी लंबा चौड़ा है। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लो इसमें कि यहाँ पे ये फंक्शन है और इसको सॉल्व करने के लिए जैसे कि मैंने ऑप्शन को देखा, तो ऑप्शन के देखोगे तो सब में 4 3 है, इसमें 2 3 है, 1 6 है, 1 5 है। तो सबके दो दो ऑप्शन है, तो दो हमें सॉल्व करने ही पड़ेंगे। तो लिस्ट 1 में पूछा क्या है, द रेंज ऑफ एफ इज द रेंज ऑफ जी कंटेंस डोमेन ऑफ एफ कंटेंस। तो ये तो पूरे आंसर आएंगे नहीं, इनमें कंटेंस करेगा, तो सबसेट दिया होगा। तो द डोमेन ऑफ जी, तो एक काम करते हैं, अब इनकी डोमेन ही पहले निकालते हैं क्योंकि डोमेन तो इजी है निकालना। आर और एस को सॉल्व करके देखते हैं। डोमेन ऑफ एफ निकालते हैं, एफ की डोमेन निकालते हैं पहले, ठीक है। तो एफ क्या है हमारा, ये है। तो ये तो बहुत सिंपल है ना, लॉग के अंदर जो है इसको ग्रेटर देन 0 कर दो, यानी कि x अपॉन x माइनस 1 को ग्रेटर देन 0 करो। ये तो बहुत इजी हो गया, 0 और 1 प्लस माइनस प्लस, हमें पॉजिटिव चाहिए तो ये आएगा, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ये आएगी एफ की डोमेन, ठीक है। तब चेक कर लो द डोमेन एफ कंटेन्स, तो अब इनमें एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलेगा। ये वाली माइनस इन्फिनिटी से 0 और 1 से इन्फिनिटी ये ढूंढो। तो द डोमेन ऑफ एफ कंटेन, तो आर का ये तो 1 है या 6 है, तो आर का 1 या 6, तब इनमें से चेक करो कौन सा होगा। तो माइनस इन्फिनिटी से 0, ठीक है, फिर यूनियन 1 से इन्फिनिटी, तो ये 1/2, तो 1/2 तो छोटा है, 1 से इन्फिनिटी आना चाहिए, ठीक है। तब ये इसका सबसेट थोड़ी है, तो छोटा पड़ गया ना, 1 के आगे होता कुछ तो चलता, इससे कम थोड़ी आना चाहिए 1 से इन्फिनिटी, तो ये नहीं हो सकता। तो 6 नहीं होगा, तो फिर r का 1 होगा, तो r का, तो बस r का 1 सही होगा, ठीक है। अब अगर r का 1 है तो या तो a सही है या फिर c सही है, तो d गलत हो गया, d काट दो और b काट दो, तो r का 1 सही है। अब r का 1 तो q का 2 हो गया, ये भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, q का 2, तो q ये है, q का 2 लगा दो, ठीक है। और p का भी आ गया, देखो p का 4 है, तो p का 4, तो p का हो गया 4, तो 3 तो हो ही गए, देखो एक करने से 3 हो गए। अब लास्ट बचा द डोमेन ऑफ जी, जी की डोमेन निकाल लो तो बस आंसर ही आ जाएगा। और जी में भी देखो जो एस है, एस का 1 और 6 अलग अलग है, तब एक सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब एस बता देगा कि कौन सा आ रहा है, तो एस के लिए चलो शुरू करते हैं। जी की डोमेन निकालना, जी क्या है, ये है, तो इसमें साइन इनवर्स के अंदर जो है वो -1 और +1 के बीच में होना चाहिए। चलो नेक्स्ट पेज में करते हैं इसको, साइन इनवर्स लॉग, तो -1 और +1 के बीच में होना चाहिए। साइन इनवर्स के अंदर क्या है, log x अपॉन x माइनस 1, तो log बेस ई x अपॉन x माइनस 1 लेस आर इक्वल टू 1। दूसरी कंडीशन भी है कि जो log के अंदर है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि x अपॉन x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो पहले इसको सॉल्व कर लो। अब देखो यहाँ पे इसको log हटा दो तो ये e की पावर में जाएगा, e की पावर -1 लेस आर इक्वल टू x अपॉन x माइनस 1 लेस आर इक्वल टू e,
ई की पावर 1। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए इधर -1 + 1 कर दो, ठीक है, जिससे ये सॉल्व हो जाएगा। और इसको अलग अलग कर लो, 1/e <= ये बचेगा 1 + 1/x - 1 <= e, ठीक है। अब ये सॉल्व होगा 1/e -1, 1 को इस साइड भेज दिया, और फिर x - 1 1/x - 1 <= e - 1। अब क्या करोगे कि 1 - e/e <= 1/x - 1 <= e - 1। इसके बाद अब हमें इसको पलटना है, यानी कि उल्टा करना है। तो जैसे मुझे x - 1 की वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो पलटने के लिए करेंगे क्या कि जैसे x - 1 क्या है, 1/x - 1 बिलोंग कर रहा है 1 - e/e से e - 1 तक, ठीक है, यानी कि x - 1 बिलोंग्स टू, ये आएगा, इसको पलटो यानी कि -∞ से e/1 - e, ठीक है, और क्लोज, फिर यूनियन, फिर आएगा इसको पलट दो 1/e - 1 से इन्फिनिटी, ठीक है। ये आता है एक नेगेटिव पॉजिटिव वाले केस में। तो ये x की वैल्यू आ गई, सॉरी x - 1 की वैल्यू आ गई। अब x की हमें चाहिए तो 1 को भी उस साइड भेज दो, तो x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, अब -∞ में 1 जोड़ोगे तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, सॉरी इसमें क्लोज नहीं ओपन लगेगा, तो यहाँ पे ओपन इंटरवल में लिखो -∞ से, और इसमें +1 हो जाएगा, तो ये आएगा e, और +1 करोगे तो +1 - e/1 - e आएगा, ठीक है, और क्लोज, फिर यूनियन, और इसमें भी +1 करना है, तो ये आएगा 1 + e - 1 / e - 1 से इन्फिनिटी, ये मिलेगा, ठीक है। और इन्फिनिटी में 1 ऐड करोगे तो इन्फिनिटी ही आएगा। और इसके बाद फिर क्या है, इसको सॉल्व कर लो, तो ये आएगा x बिलोंग्स टू, और -∞ से e कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो ये बचेगा 1/1 - e, और यूनियन, और यहाँ पे 1 कैंसिल होगा तो e/e - 1 टू इन्फिनिटी। तो ये आया हमारा आंसर, यानी कि जो इसकी डोमेन है वो ये होगी। अब ऑप्शन चेक करो, तो कहाँ पे है ये, एस का या तो 1 होगा या 6 होगा, तो 1 और 6 को देख लो, तो -∞ से 0 तो है नहीं है, तो पहले ही ऑप्शन दिख रहा है, पहले में ही ये मिलेगा, तो मतलब एस का 1 सही होगा। तो अगर एस का 1 सही है तो फिर ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा, एस का 1 इसी में आ रहा है, तो बस ऑप्शन ए, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट है हमारा। तो बस इतना पर्याप्त है, आज के वीडियो में यहीं तक था जो भी हमने पढ़ा। अब इसके बाद देखते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अब देखते हैं अब जो भी बचा है, अब एक वीडियो और आएगी जिसमें ये सब फिनिश हो जाएगा। इसके बाद रिलेशन एंड फंक्शन, अब कुछ नहीं बचेगा इसके बाद, तो एक वीडियो और इसके बाद ये सब खत्म हो जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय।